हेलो फ्रेंड्स, अब तक के वीडियोस में हमने नाउन्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमें कुछ और भी बातें हैं जिनकी जानकारी आवश्यक है। तो आइए चलते हैं उन बातों की जानकारी लेते हैं। कॉलेक्टिव नाउन्स क्या है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है। दोस्तों, हमें इस वीडियो में जानना है कि कंपाउंड नाउन्स क्या है और किस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स के फंक्शन कर सकते हैं, वर्ब किस तरह से नाउन का काम करता है एवं कोई फ्रेज भी नाउन का काम करता है और वो नाउन इक्विवेलेंट होता है, कोई क्लॉज भी नाउन का काम करता है। इन सारी बातों की जानकारी हमें आवश्यक है, क्योंकि आने वाले दिनों में आगे आप सीखेंगे इनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां अगर इनकी जानकारी नहीं हो तो हमें कुछ बातों को समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेरा मानना है कि इन सारी बातों को हमें पहले सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि कॉलेक्टिव नाउन एवं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है और ये दोनों में अंतर क्या है। हालांकि कॉलेक्टिव नाउन्स तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, पिछले वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति को कॉलेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी नहीं हो तो वो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए एक बात और कि कॉलेक्टिव नाउन से ग्रुप का बोध होता है, ये तो आप सीखे ही हैं। जैसे अगर हम कहें द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड, अगर हम इस वाक्य को लें द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड, यहां टीम कहने से खिलाड़ियों के ग्रुप का बोध होता है, जो ग्रुप इंग्लैंड जा रही है। तो कह सकते हैं कि इस टीम से हमें ग्रुप का बोध हो रहा है और इसीलिए ये टीम यहां पर कॉलेक्टिव नाउन हुआ। जिस नाउन से ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे हम कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं और यही कारण है कि यह टीम यहां पर कॉलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, यह सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ऑलवेज रिमेंबर, कॉलेक्टिव नाउन अगर कोई कॉलेक्टिव नाउन के तरह इस्तेमाल हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए टीम के साथ इज है। लेकिन टेक अनदर एग्जांपल, अगर हम कहें द टीम are divided in their opinions, suppose अगर मैं यह सेंटेंस बोलूं द टीम आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीम अपने अपने ओपिनियंस में बटे हुए हैं। इसका भाव हुआ कि टीम में कई एक सदस्य हैं, हर सदस्यों का किसी पर्टिकुलर विषय पर अपना अपना अलग अलग मत है। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीम के साथ आर का प्रयोग हुआ है, यानी कि इस टीम का प्रयोग प्लूरल के रूप में किया गया है, प्लूरल नाउन के रूप में किया गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग कॉलेक्टिव नाउन के तरह होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। लेकिन अगर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मत का बोध हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस कॉलेक्टिव नाउन को हम कॉलेक्टिव नाउन ना कह करके हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को इस तरह से भी हम पकड़ सकते हैं कि जब कॉलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगे तो उसे हम कॉलेक्टिव नाउन न कह करके नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब अगला बात मैं बताता हूं आपको। अगर यहां सीखने की बात है कंपाउंड नाउन्स। दोस्तों, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो कई तरह के नाउन का इस्तेमाल करते हैं और नाउन अक्सर सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट के भी काम करते हैं। आगे की वीडियोज में सीखेंगे। फिलहाल जान रहे हैं हम लोग कि कंपाउंड नाउन क्या है, क्योंकि ये सब नाउन वगैरह के काम करते हैं तो यहाँ जानना जरूरी है कंपाउंड नाउन्स के बारे में। तो दोस्तों, कंपाउंड नाउन का एक एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब है ससुर। ये कंपाउंड नाउन है। क्यों हम कंपाउंड नाउन कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो फादर इन लॉ है तीन शब्दों के मिलने से बना है। फादर इन लॉ, तीनों शब्द को मिलकर के एक नाउन बनाया गया है, इसीलिए फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन हुआ। इसी तरह से टेक अनदर एग्जाम्पल,
मदर इन लॉ, यह भी एक कंपाउंड नाउन है, यहां भी 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से देखिए पासर बाई, और पासर बाई का मतलब होता है पथिक, यह भी एक कंपाउंड नाउन है। आप सुने होंगे टाइम टेबल, टाइम टेबल यह भी एक कंपाउंड नाउन है। क्रिकेट मैच यह भी एक कंपाउंड नाउन है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इन्हें जानना आवश्यक है। तो दोस्तों आप सीख गए होंगे कि कंपाउंड नाउन क्या है। अब मैं आगे बताता हूं। सम, तीसरा पॉइंट है, सम एडजेक्टिव्स कैन फंक्शन एज नाउन्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के फंक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए द ओल्ड, अगर हम कहें द ओल्ड, रवि की विशेषता बतलाने के लिए ओल्ड का प्रयोग हुआ। टेक द एग्जाम्पल हियर, रवि इज ओल्ड। अगर मैं कहूं रवि इज ओल्ड, तो ओल्ड क्या है? ओल्ड यहां पर एडजेक्टिव है, यह रवि की विशेषता को बतला रहा है। रवि नाउन है, नाउन की विशेषता को बतलाने वाले को, प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। ओल्ड यहां एडजेक्टिव है। लेकिन कहें द ओल्ड आर often neglected. The old are often neglected in some countries. अगर मैं कहूं the old are neglected, often neglected in some countries, यहां पर the old कहने से old लोगों का बोध हो रहा है। तो दोस्तों यहां जो the old है यह एडजेक्टिव नहीं है, यह नाउन है। और इस तरह से जो बने हुए नाउन होते हैं, ध्यान रखें, इस तरह से जो बने हुए नाउन होते हुए प्लुरल होते हैं, और इसीलिए द ओल्ड के साथ यहां पर आर का प्रयोग किया गया है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर हम कहें द ब्लाइंड हैव नो फ्यूचर, ब्लाइंड के कोई भविष्य नहीं होते। यहां पर अगर हम द ब्लाइंड कहें तो द ब्लाइंड यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, यह क्या है? नाउन है। और देखिए यहां पर हैव का प्रयोग हो गया है। तो दोस्तों अब आप सीख गए होंगे कि किस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के तरह प्रयोग किए जाते हैं। द ब्लाइंड, द ओल्ड, इस तरह से द अनएम्प्लॉयड, ये सभी एडजेक्टिव्स नहीं हैं, नाउन्स हैं। अब अगला लेते हैं, अगली बात सीखते हैं। अ वर्ब कैन फंक्शन एज अ नाउन। यह ध्यान रखने की बात है, कभी कभी कुछ वर्ब्स भी होते हैं वो नाउन के फंक्शन करते हैं, नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें आई टॉक इन इंग्लिश, इस वाक्य में अगर देखें तो टॉक, यहां जो टॉक शब्द है यह यहां वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम कहें आई हैड अ टॉक विद रवि, यहां पर जो टॉक है यह टॉक यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है, यहां पर टॉक वर्ब नहीं है। और इसको पकड़ने का तरीका है, देखिए यहां पर ए का प्रयोग कर दिया गया है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि टॉक यहां पर नाउन है। टेक अनदर एग्जाम्पल, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देता हूं। दे वॉक इन द मॉर्निंग, इस वाक्य को देखिए, दे वॉक इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में टहलते हैं। यहां जो वॉक है यह क्या है? यह वर्ब है। परंतु अगर हम कहें दे गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इस वाक्य को लीजिए, द मीनिंग इज ऑलमोस्ट सेम, मीनिंग लगभग सेम है, सिर्फ उसके ग्रामेटिकल फंक्शन में डिफरेंस है। वॉक का ग्रामेटिकल फंक्शन में डिफरेंस है। यहां पर वॉक
इस वाक्य में यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, जब यहाँ नीचे वाले वाक्य में यहाँ जो वॉक है यह नाउन की तरह काम किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। तो नाउन के अदर भी फंक्शंस होते हैं, वर्ब के अदर भी फंक्शंस होते हैं। डिटेल्ड में आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इतना आप सीख गए हैं कि वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जा सकता है। अब देखिए आगे की बात मैं बताता हूं। अ फ्रेज कैन फंक्शन एज अ नाउन। कोई फ्रेज भी नाउन का फंक्शन कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, what to do is not decided। क्या किया जाए यह तय नहीं है। अगर हम इस वाक्य को देखें तो यहाँ what to do क्या है, यह एक फ्रेज है। लेकिन सवाल उठता है फ्रेज क्या है, क्यों है। हम लोगों ने फ्रेज का परिभाषा सीखा है, फ्रेज के बारे में जाना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। यहाँ 3 शब्दों से बना हुआ एक ऐसा ग्रुप है जिसका मीनिंग तो है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है, और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता, कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता। यहाँ जो व्हाट टू डू है इसमें न कोई सब्जेक्ट है न कोई फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि व्हाट टू डू क्या है, यहाँ पर एक फ्रेज है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट टू डू क्या है, यह एक नाउन है, यानी कि नाउन फ्रेज है। मतलब एक नाउन फ्रेज भी एक तरह का नाउन ही होता है। इसके बारे में और डिटेल से आगे के वीडियोज में हम लोग सीखेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि एक क्लॉज भी नाउन की तरह काम कर सकता है। रिमेंबर, अ क्लॉज can function as a noun। A clause can function as a noun। Take an example, what he is doing is wrong। If I take this sentence, what he is doing is wrong। वह जो कर रहा है गलत है। क्या गलत है, वह जो कर रहा है। यहाँ जो what he is doing यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यह क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है ही और प्रेडिकेट भी है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वर्ड्स के, हम कह सकते हैं कि यह एक क्लॉज है। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसीलिए यह नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज भी एक तरह का नाउन ही होता है। क्लॉज के बारे में और डिटेल्ड में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपने इतना तो जान लिया कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है और कुछ एडजेक्टिव किस तरह से नाउन के काम करते हैं। वर्ब भी नाउन होते हैं, फ्रेज भी नाउन होते हैं, नाउन का काम कर सकते हैं, अदर भी काम कर सकते हैं, क्लॉज भी नाउन का काम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको शॉर्ट में समझाया। आगे की वीडियोज में इसका डिटेल्ड स्टडी आप जानेंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। Thanks for watching the video. Stay with us and enjoy learning. Friends, if you have any problem in learning English, then please write in the comment box. Thank you.